नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं PSID, जो कि डेल के लैपटॉप में सभी में हमारा चार्जिंग के लिए रहता है PSID। और ये PSID जो है अडाप्टर टाइप, मतलब कितने वाट का है हमारा, 90 वाट का है, 65 वाट का है या 45 वाट का है, वो जो सिग्नल है उसको बायोस में शो करता है हमारा। तो उस सर्किट के बारे में जानते हैं आज, ये किस तरह से काम करता है। आप सब देखे होंगे बायोस में जब बैटरी चार्ज नहीं होता है, हमारा लैपटॉप का बैटरी चार्ज नहीं होता है, तो सबसे पहले बायोस में जाके देखते हैं कि हमारा अडाप्टर डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। अडाप्टर टाइप करके आपने सब में देखा होगा डेल के लैपटॉप में कि एक लाइन रहता है अडाप्टर टाइप, जिसके बाजू में लिखा रहता है 45 वाट 65 वाट, जो हमारा चार्जर लगा रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मैसेज जो है कितने वाट का है वहाँ पे वो शो करता है। और जिसमें हमारा अडाप्टर डिटेक्ट नहीं करता, वहाँ पे हमारा अडाप्टर टाइप अननोन करके मैसेज आता है, जिससे हमारा लैपटॉप चालू तो रहता है, पॉजिटिव निगेटिव हमारा मिल रहा है उसमें, लेकिन PSID सिग्नल जो है IOIC तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा सा सर्किट है, समझते हैं यहाँ पे। जो टेक्निकल भाई साहब हैं हमारे, टेक्निकल हैं, बंधु हैं हमारे, वो सब तो समझ जाएंगे इसको एक बार में ही देख के। अब हो सकता है जो सीख रहे होंगे थोड़ा बहुत अभी, उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा DC जैक, आइए देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा डायग्राम को समझेंगे सबसे पहले। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 पिन का यहाँ पे DC जैक का डायग्राम दिया गया है। और इसमें 1 2 और 3 नंबर, ये हमारा पॉजिटिव है ना। और 5 6 और 7 नंबर, ये हमारा ग्राउंड है। अब 4 नंबर का जो पॉइंट जा रहा है यहाँ से, ये है हमारा PSID सिग्नल के लिए ट्रैक, ठीक है। PSID R लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब ये PSID जो है DC जैक, अब DC जैक में देखे होंगे आप पॉजिटिव निगेटिव के अलावा बीच में सुई के जैसे एक पतला तार रहता है उसमें, है ना, पतला पिन रहता है, वो हमारा चार्जिंग का रहता है PSID सिग्नल का। कई बार होता है कि DC जैक खराब हो जाता है तो पॉजिटिव और अपना PSID जो सिग्नल जो है टकरा जाते हैं आपस में। तो वो जब टकराते हैं तो ये प्रोटेक्शन किस तरह से होता है हमारे सर्किट में कि PSID सिग्नल में 3.3 वोल्ट जाता है और पॉजिटिव वाले सिग्नल में हमारा 19 वोल्ट। अब सोचो 19 वोल्ट और 3 वोल्ट आपस में जब टकराएंगे तो हमारा लैपटॉप तो बंद हो जाना चाहिए। तो ये ड्रॉप कैसे करता है इस सिग्नल के बारे में, और ये सर्किट जो छोटा सा बना हुआ है उसके बारे में भी समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा 4 नंबर का पिन जो DC जैक से जुड़ा हुआ है, ये हमारा PSID सिग्नल दिख रहा है, ये सीधे सीधे इस सर्किट से गुजरते हुए IOIC को जाता है। ये हमारा PSID तो AC, तो ये हमारे IOIC को सिग्नल पहुंचाता है। इसके बीच में किस तरह से फंक्शनिंग होता है इसको समझते हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं कि एक तो हमारा PSID शो कर रहा है, मतलब हमारा अडाप्टर टाइप जो है दिखा रहा है कितने वाट का चार्जर लगा है, 65 90 जो भी लगा है हमारा शो कर रहा है, तब वो किस तरह से काम करता है। और दूसरा, जब हमारा अडाप्टर टाइप अननोन का मैसेज आता है तब वहाँ पे कैसा फंक्शनिंग होता है, या क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण उस सिग्नल को वो डिसेबल करता है, देखेंगे। ये DC जैक से आया हमारा, ये 4 नंबर DC जैक यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये इसमें वोल्टेज कहाँ से आता है देखेंगे। जब लैपटॉप चालू रहता है हमारा तो 3.3 का कॉइल ऑलवेज और 5 वोल्ट का ऑलवेज, दो टाइप का ऑलवेज सबसे पहले फंक्शनिंग कराता है यहाँ पे 19 वोल्ट के बाद हमारा स्टेप डाउन में, ठीक है। तो ये हमारा 3.3 ऑलवेज, ये वोल्टेज आ रहा है सीधे सीधे हमारे कॉइल से आ रहा है, स्टेप डाउन के कॉइल से। ये वोल्टेज देखो, अब ये वोल्टेज हमने
2.2 रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे लिया, ये 3.3 वोल्टेज जो है 2.2 के रेजिस्टेंस के थ्रू आगे क्रॉस किया, और एक तरफ ये हमारे IOIC में जा रहा है और लेफ्ट साइड ये जा रहा है हमारा यहाँ पे 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फंक्शनिंग कैसे करता है, 3.3 का जो ये वोल्टेज है ऑलवेज वाला, एक तो हमारा IOIC में गया। अब इस तरफ आते हैं अपन, 3.3 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है। अब देखो ये यहाँ पे सिर्फ एक फ्यूज की तरह काम कर रहा है। अब ये वोल्टेज क्या करेगा, 3.3 यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, ये पॉइंट दिख रहा है इसमें। अब ये हमारा लगा है यहाँ पे PQ4201, PQ4201 जो दिख रहा है, ये एक क्या है, देखो इसमें क्या क्या पॉइंट दिया है, ड्रेन दिया है और यहाँ पे गेट दिया है और यहाँ पे सोर्स दिया है, मतलब ये क्या है हमारा एक मॉसफेट है। ठीक है, अब लोगों देख के समझ ही जाएंगे कि ये पी चैनल है, क्या चैनल है, पी चैनल है एक्चुअल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक जंपर लगा है DY डोंट यूज 33 ओम का। अगर वो, ये एक ऑप्शनल है कि अगर यहाँ पे कोई तकलीफ आता है तो हम उसको बाईपास करने के लिए, बाईपास का कहानी बाद में बताते हैं, पहले ये कैसे काम होता है इसको समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पे वोल्टेज आ रहा हमारा, अभी देख रहे हैं कि हमारा लैपटॉप जो है ठीक ठाक है, अडाप्टर टाइप दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन। जब सब ओके रहता है तो ये हमारा 3.3 यहाँ तक पहुँच गया, सोर्स में 3.3 वोल्ट आ गया। अब ये देखिए 5 वोल्ट का ऑलवेज 5 वोल्ट के कॉइल से ये वोल्टेज आया हमारा और ये गेट में गया, गेट में 5 वोल्ट आ गया, सोर्स में आ गया हमारा 3.3। अब यहाँ पे हो गया हमारा पी चैनल, तो इस सोर्स के वोल्टेज को ये क्या करेगा, ड्रेन में पहुँचा देगा। तो यहाँ पे 3.3 था अपना सोर्स में, तो इसने 3.3 को ड्रेन में पहुँचा दिया। अब ड्रेन में पहुँचाने के बाद, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, और ड्रेन में पहुंचने के बाद ये 3.3 जो है ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है, उसके थ्रू ये हमारा चला गया DC जैक के 4 नंबर पिन में। ठीक है, DC जैक के 4 नंबर पिन में जब ये गया हमारा, तब जब वो 3.3 जो है यहाँ तक पहुँचेगा, तब IOIC और DC अपना चार्जर के बीच में एक ट्रैक बन जाता है, और वो जो ट्रैक है IOIC से जुड़ा हुआ है, फिर बायोस उसको रीड कर लेता है कि ये हमारा अडाप्टर में यहाँ पे वोल्टेज बराबर आ रहा है और उसका वोल्टेज जो है वो भी बराबर आ रहा है। वहाँ पे वो शो करना चालू कर देता है कि ये हमारा 65 वाट लगा है कि 90 वाट लगा है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन में आते हैं, दूसरे कंडीशन में अपन जाते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या क्या हो सकता है, जब हमारा चार्जिंग नहीं होगा। चार्जिंग नहीं होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारा DC जैक ही डैमेज हो जाए, चार्जिंग नहीं होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं होने के लिए, लेकिन ये हमारा जो है यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रहा है, उसका एक ही कारण होगा कि हमारा PSID मिसिंग हो रहा है या हमारा अडाप्टर टाइप जो है मिसिंग हो रहा है। तो उसका कारण क्या होगा, देखो जो हमारा चार्जर होता है उसमें सबसे बाहर वाला लेयर जो है ग्राउंड का होता है, उसके अंदर वाला लेयर जो है पॉजिटिव का होता है, फिर उसके बीच वाला लेयर जो है हमारा PSID का होता है। अब तीनों लेयर आपस में है, वहाँ पे कई बार होता है कि लगाने में कुछ गड़बड़ी हो गया है ना, तो पॉजिटिव जो 19 वोल्ट है और PSID का जो बीच वाला पिन है वो डैमेज हो जाता है, या DC जैक सेक्शन से भी वो DC जैक का पॉइंट डैमेज हो जाता है। तो क्या होता है, 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट जो 1 2 3 नंबर का पिन और 4 नंबर हमारा PSID आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। अब आपस में शॉर्ट होंगे तो क्या होगा, ये तो 19 वोल्ट का सप्लाई है और ये हमारा 3.3 का। ठीक है, तो ये PSID में ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, जो 3.3 जहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आने लग जाता है 19 वोल्ट। भले ही थोड़ी देर के लिए आए या जैसे भी आए, यहाँ पे 19 वोल्ट आ जाता है इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट में 19 वोल्ट आएगा तो ये मॉसफेट है, ये ड्रेन है ना, तो ये रजिस्टर जो है हमारा कितने ओम्स का लगा हुआ है, 100K का। ठीक है, और ये हमारा 15K का।
इसका एक सिरा हमारा इनपुट वोल्टेज है और दूसरा सिरा जो है हमारा ग्राउंड है। मतलब यहाँ पे क्या बना, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना मतलब यहाँ से वोल्टेज को दो भाग में बांट देगा, या दो भाग में बांटेगा, किसके हिसाब से बांटेगा, ये रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से ये बांटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट आ गया। अब देखते हैं ये कितना वोल्टेज डिवाइडर कितना वोल्ट बनाता है। एक है हमारा R1 कौन सा होता है जिसमें इनपुट वोल्टेज आए, R2 क्या होता है जिसमें ग्राउंड रहे। तो इस पॉइंट में हमारा ग्राउंड है, मतलब ये रजिस्टर जो है हमारा R2 है। R1 इज 100 के, R2 इज 15 के। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर में देखते हैं। इनपुट क्या है हमारा 19 वोल्ट, और R1 क्या है हमारा 100 के, और R2 है हमारा 15 के। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2.47, ये तो 2.5 के आसपास ये हमारा आएगा। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 19 वोल्ट हमारा गलती से आया यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी शॉर्ट हुआ वहाँ पे 19 वोल्ट इस पॉइंट पे आ गया। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 2.5 वोल्ट डिवाइड करके दे दिया। 19 वोल्ट को डिवाइड करके इस रेजिस्टेंस के हिसाब से 2.5 वोल्ट दिए। अब ये ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर, इसके इमीटर में ग्राउंड आ रहा है। अब ये 2.5 जब वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस में आया तो ये ट्रांजिस्टर हो गया एक्टिवेट। ये एक्टिवेट हो गया तो इसके पास इमीटर में जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, कलेक्टर में भेज देगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इमीटर में जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ये क्या करेगा, उसको कलेक्टर में भेज देगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड हो गया। तो ये हमारा जो 5 वोल्ट आ रहा था कॉइल के थ्रू, वो हमारा ग्राउंड हो गया इमीटर से। ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। ये वाला हमारा इमीटर में जो आ रहा था वो हमारा कलेक्टर में आ गया और इस वाले लाइन को ग्राउंड करा दिया। अब जब ये मॉसफेट है हमारा PQ4201, इस मॉसफेट के गेट को ही जब हमारा ग्राउंड कर दिया इस ट्रांजिस्टर ने, गेट जब हमारा ग्राउंड हो गया तो यहाँ पे सोर्स जो भी रहे इसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। गेट में वोल्टेज आएगा तभी तो सोर्स को आगे बढ़ा पाएगा ये। तो ये गेट जो है हमारा ग्राउंड हो गया और ये सोर्स जो 3.3 है ये हमारा ड्रेन में नहीं जा पाएगा। इस तरह से हमारा 19 वोल्ट और 3.3 जब आपस में DC जैक की तरफ हमारा, या इस PQ4201 के लेफ्ट साइड मतलब जिधर DC जैक है उस तरफ शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा प्रोटेक्शन सर्किट का काम करता है। और हमारे IOIC को, या इधर जो चलने वाले बाकी फंक्शन है, या हमारे IOIC में जो सिग्नल जा रहे हैं 3.3 का वोल्ट का इधर से, उसको, या इधर जो भी होने वाले काम है IOIC के थ्रू, वो सबको उसने मतलब ड्रॉप होने नहीं दिया। वो काम जो है हमारा चल ही रहा है। मतलब हमारा लैपटॉप जो है चालू ही है, और सिर्फ जो गड़बड़ाया है वो हमारा चार्जिंग का सेक्शन गड़बड़ाया है। अगर सोचिए अब ये 19 वोल्ट जो है इस तरफ भी चला जाए, PSID जो है हमारा 3.3 से आ रहा है, ये अगर ट्रांजिस्टर निकाल दे और ये सीधे सीधे आगे बढ़ जाए PSID IOIC की तरफ, EC की तरफ, तब 19 वोल्ट और 3.3 क्या करेगा तो आप समझ ही सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा तो, है ना। तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट सर्किट होने से ये ट्रांजिस्टर जो है Q4202 ये बचाता है। अब दूसरा समाधान क्या है, एक तो हम लॉजिकली बनाए कि जैसा था ये रेजिस्टेंस ढूंढे, ये ट्रांजिस्टर ढूंढे और प्रॉपरली इसको बनाए। दूसरा तरीका इसमें कंपनी ने क्या दिया हुआ है कि एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम बाहर फेंक सकते हैं निकाल के, PQ4201 को और PQ3802 को हम दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो DY लिखा है डोंट यूज़, इसको अपने को यूज़ करना है। यहाँ पे 33 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देना है, या तो 0 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा देखो तीन तीन, एक तो हमारा ये हो गया
PR4205 एक रजिस्टर जो 3.3 से यहाँ से वोल्टेज आने के बाद DC जेक की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद दूसरा प्रोटेक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3.3 और लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद ये हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे फिर 0 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये हमारा जो डायोड दिख रहा है यहाँ पे DY है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड में ये लगा रहता है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये भी हमारा जला हुआ निकलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे अपन, है ना। तो कई बार होता क्या है, इधर जो सप्लाई आ रहा है उसको ये डायोड ही ड्रॉप करवा देता है, ग्राउंड करवा देता है। तो कई बार होता है कि डायोड ही बाहर निकाले तो बाकी इधर जो झटका नहीं दिया रहता है वो तो हमारा ऐसे ही ऑन हो जाता है, PSID जो है। तो जब भी हमारा PSID सेक्शन अडाप्टर टाइप अननोन दिखा रहा है, बायोस में ही नहीं विंडोज़ में भी लैपटॉप, कई लैपटॉप चालू करते हैं तो अडाप्टर AC पावर क्या मैसेज आता है, विंडोज़ में देखते हैं अपन, नॉट आइडेंटिफाई करके, अडाप्टर नॉट आइडेंटिफाई करके एक मैसेज आता है। तो सब प्रॉब्लम जो है इसी कारण होता है, PSID के कारण, कि वह हमारे अडाप्टर को पहचान नहीं पाता है। तो आशा करता हूँ ये हमारा सर्किट जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, ये किस तरह से हमारा बंद होता है और किस तरह से हमारा चालू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।